चुड़ैल का भूतिया सांड वर्सेस बजरंग बली। आजमगढ़ गांव, जो कि गरीबों का गढ़ कहलाता है, उस गांव के निवासी अलग अलग श्रेणी में काम काज करते थे। जैसे कोई पशुपालन तो कोई मत्स्य पालन, तो वही गांव का बड़ा कस्बा किसानी से अपने घर का दाना पानी चलाता था। मगर आजकल आजमगढ़ गांव में दहशत ने डेरा डाला हुआ है। दरअसल गांव में एक भयानक भूतिया सांड और चुड़ैल ने अपना बसेरा बनाया हुआ है, जो हर एक रात गांव में आकर आतंक मचाते हैं। अरे बौराई लुगाई, इतनी रात को खिड़की पर खड़ी होकर क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही हो? हैं? अरे वो चुड़ैल किसी भी क्षण गांव में आने ही वाली होगी। तभी चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आती है। उस भूतिया सांड की आंखें बेहद भयानक और उसके सींग बेहद बड़े आकार के थे। जैसे ही भूतिया सांड अपने कदम गांव की धरती पर रखता है, धरती थर्रा उठती है और चुड़ैल कहती है, आजमगढ़ के निवासियों, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर निकलो। देखो, आज फिर मैं अपनी भूतिया सांड के साथ आजमगढ़ की धरती पर खड़ी हूँ। अच्छा, तुम चुड़ैल से चालाकी कर रहे हो? अब मेरा भूतिया सांड तुम्हें सबक सिखाएगा। चुड़ैल का आदेश पाकर भूतिया सांड अपनी भूतिया भयानक नजरों को चारों ओर नचाने लगता है। तभी किशोर का किवाड़ बजता है और भूतिया सांड बोलता है, उस किवाड़ के अंदर मेरा शिकार है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। भूतिया सांड तेज रफ्तार में दौड़ते हुए किवाड़ तोड़कर किशोर को अपने सींगों पर उठाकर मैदान में लाकर पटक देता है। खौफ से भरा किशोर छटपटाते हुए मदद के लिए चीखता चिल्लाता है, अरे मर गया रे! अरे गंदे सांड, अरे मुझे छोड़ दे रे भाई। सांड से शाम पटी नहीं चलेगी। अरे कितने दिन बाद इतना तगड़ा शिकार हाथ लगा है। अरे जालिम, अरे छोड़ मुझे रे! अपने बचाव में किशोर सांड को मारने लगता है। तभी भूतिया सांड सिंग हिलाते हुए कहता है, तेरी इतनी सी मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब तू देख कि मैं कैसे तेरा कचूम्बर बनाता हूँ। चुड़ैल का भूतिया सांड चिघरते हुए अपने पैने सिंह किशोर की पीठ में गड़ा देता है, जिसके साथ किशोर की मौत हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे भूतिया सांड, चल आज के लिए इसकी बोटी हमारे लिए बहुत है। चुड़ैल किशोर के शव के साथ भूतिया सांड पर सवार होकर जंगल की ओर भाग जाती है। अगली सुबह पूरा गांव मैदान में जमा होता है, जहां जमीन काफी दूर तक किशोर के खून से सनी हुई देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है। जाने ये जालिम चुड़ैल हमारे गांव पर क्यों बस गई है? इसका भूतिया सांड लोगों को मारकर अपनी भूख मिटाता है। एक ठो दुखड़ा हो तो टल भी जाए। सबसे बड़ी विपत्ति तो जो चुड़ैलवा का जो सांड है, ये दिन दहाड़े हमारे खेत में टहलुआ बनने लगा है। अरे महीनों की मेहनत के बाद हम किसान फसल उगाते हैं और फसल के पकने से पहले उस सांड के पेट में पड़ जाता है। रमुआ एकदम खरी बात बोल रहा है कि भूतिया सांड ना तो शाकाहारी है न मांसाहारी। ई सर्वाहारी सांड सब कुछ खाता है। ससुर का नाती, लगता है श्री राम हमारे गांव से रुष्ट हो गए हैं। अब राम भक्त हनुमान ही हमारे गांव को इस चुड़ैल और इसके भूतिया सांड से बचाएंगे। बात विचार खत्म करके पूरा गांव गढ़ भगवान श्री राम के मंदिर में आकर कहते हैं, हे अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, आप तो ज्ञान और गुण के सोता हैं। हम बलहीन हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं जो हम उस चुड़ैल और उसके भूतिया सांड से भिड़े। बजरंग बली, आपने केवल अपनी पूंछ से लंका जलाकर रावण का गुरूर चकनाचूर किया था। हमारी बिगड़ी दशा में हमारे सहायक बनो भगवान। पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने बैठा आंसू बहाते हुए हाथ फैलाकर मदद की मांग करते हैं। देखते ही देखते सूरज की लालिमा घटना शुरू हो जाती है। सांझ की बेला बीत जाती है। सभी अपने घरों की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर उसी रात सर्द लहरें बरसी हुई तेज तलवार तूफान में बदल जाती है और बादल भी गरजने लगते हैं। ये देखकर रमुआ गमछा बांधकर बाहर निकलता है। तभी उसकी पत्नी रेवा उसे रोकते हुए कहती है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाने को सोच रहे हो? अरे रेवा, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। हम खेत में पानी निकलने के डगर नहीं बनाए हैं। हमके यही बखत खेत खलिहान जाकर खड्डा खोदे के पड़ी
और नहीं तो फसल में बरसात की बौछार हो जाई हो। अरे अभी जाना जरूरी है क्या? कल जाकर देख लेना फसल। अभी वो भूतिया सांड खेतों में डेरा डाले होगा। अरे बिहान के भरोसे बैठब तब फसल छिन्न भिन्न हो जाई और खौफ खाए से बात नहीं बनती। बजरंग बली जी है हमारे साथ। बिना खौफ खाए बजरंग बली का नाम लेकर खेत की ओर बढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर उसे फसल के बीच चरा रही थी। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चुड़ैल 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 चुड़ैल। चुड़ैल हनुमान चालीसा से डरती है। अब हनुमान चालीसा ही मेरा ढाल बनेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। रमुआ हनुमान चालीसा जपते हुए तेज डग से दौड़ता हुआ हनुमान मंदिर के पास पहुंचता है। तभी उसकी सांस टूटने से जाप जैसे ही रुकता है, सांड उसे अपनी सींग से जमीन पर पटक कर अपने पांव से उसे कुचलते हुए कहता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। हे बजरंग बली, अवतार लो भगवान, ये गढ़ चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। ये सुनकर खिसियाई चुड़ैल अपने दांत बढ़ाकर रमुआ की आखिरी सांस भी बंद कर देती है। ये कलयुग है, राम राज्य नहीं। जब बजरंगा प्रकट होकर बचाव करेगा। रमुआ को रौंद कर चुड़ैल अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर गांव में आकर दहशत मचाती है। तभी प्रकृति बडौल होने लगती है, मानो कोई बड़ी शक्ति अवतार लेने वाली हो। तभी मंदिर की घंटियां जोर शोर से बजने लगती है और बजरंग बली प्रकट होकर सैकड़ों वानर की बड़ी सेना के साथ गांव की ओर बढ़ते हैं। बजरंग बली के चारों ओर आग की ज्वाला धधक रही थी। उन्हें देखकर पूरा गांव गढ़ फाटक खोलकर बाहर आते हैं। अरे देख ले मेरे भूतिया सांड, ये गांव वाले कल तक हमारे खौफ से भीगी बिल्ली बनकर घरों में दुबके रहते थे। इस बजरंग बली से बड़ा याराना लगता है इनका। चुड़ैल, तूने और तेरे भूतिया सांड ने मेरे भक्तगण के साथ बहुत सताव किया। बावजूद इसके तुझे एक अवसर देता हूँ, इस गांव को छोड़कर चली जा। कभी नहीं, ये गांव मेरे भूतिया सांभा का शिकार भेदने को बना है। तू यहाँ से चला जा बजरंगा। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, जहाँ बुराई भलाई पर भारी पड़ती है। तो फिर आज श्री राम भक्त बजरंगी तुझे सत्य से परिचित कराएगा। बजरंग बली और चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बजरंग बली अपने विशाल आकार में आकर हवा में उड़ते हुए दहाड़ते हुए चुड़ैल पर अपनी गदे से प्रहार करते हैं। पहले ही प्रहार से चुड़ैल और भूतिया सांड बलहीन होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उठ सांभा, आज तुझे और मुझे मिलकर बुराई का बिगुल बजाना है। उठ। चुड़ैल एक बार फिर अपनी भूतिया सांड पर सवार होकर अपनी हैवानी शक्तियों का आवाहन करते हैं। हवा के बीचों बीच उड़ती है। ये देखकर बजरंग बली आग बबूला होकर अपने गदे से भूतिया सांड के सिंग पर प्रहार करके उसे तोड़ देते हैं। जय श्री राम। तेरी चाल खत्म हुई चुड़ैल। नहीं सांभा, तू मर नहीं सकता। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भूतिया सांड के सिंग के खात्मे के साथ चुड़ैल भी छटपटाने लगती है और देखते ही देखते सांड का शरीर खाक बनने लगता है। दूसरी ओर चुड़ैल भी खाक बन जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ बजरंग बली के सामने टखनों पर बैठ जाता है। हे बजरंग बली, हम बलहीनों हमारे के बीच आकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे युग कोई चाहे भी कोई भी क्यों ना हो, बुराई की कटनी बुरे मौत के साथ काटनी पड़ती है। मेरे प्रिय भक्तगणों, मुझे तो आना ही था, क्योंकि जब श्री राम के नाम से कोई बजरंगा का स्मरण करता है तो मुझे उनके बीच आना ही पड़ता है। कहिए जय श्री राम। इसी के साथ बजरंग बली एक जलती हुई बाती बनकर भगवान श्री राम के प्रतिमा के हृदय में समा जाते हैं। अब आजमगढ़ गांव पहले की तरह बेखौफ होकर खुशी से रहने लगता है।
सच है साथियों, बुराई चाहे लाख बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई उसका सर्वनाश कर ही देती है। भारत के एक उत्तरी दिशा में एक छोटा सा झुंझुनपुर नाम का एक गांव था, जहां सभी लोग बड़े खौफ में रहते थे। वहां जल्दी से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं था, क्योंकि एक चुड़ैल लोगों को मार डालती थी। वीरेंद्र भी अपनी पत्नी काजल के साथ घूमने आया था, मगर कार खराब होने की वजह से वो पास के झुंझुनपुर गांव में दाखिल हो जाता है, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसके आते ही गांव के मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। तभी वो पैदल जाते हुए कहता है, काजल तुम्हें गांव थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना घनघोर अंधेरा हो गया कुछ ही देर में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो डर सा लग रहा है। दोनों किसी को जानते नहीं थे, इसलिए मालती नाम की एक औरत का दरवाजा खटखटाकर उसके घर चले जाते हैं, जहां वो औरत उन्हें पनाह दे देती है और कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? हाँ साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? 1 मिनट। ये बोलकर वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और अच्छे से इधर उधर देखकर कहती है, दरअसल हमारे गांव में एक चुड़ैल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने हम सबको परेशान कर रखा है, और जो कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उसे भी वो मार डालती है। आप दोनों छुप कर रहिएगा। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप इस गांव के नहीं हैं, इसलिए आप हमारे जैसे गांव के कपड़े पहन लीजिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आज के दौर में कोई भूत चुड़ैल नहीं होता है। हाँ, आपका वहम होगा। मुझे पता है आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। तभी बहुत तोड़ फोड़ की आवाज आती है। उसके घर का दरवाजा भी टूट जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की? पता है ना, किसी नए परिंदे को पर मारने भी नहीं देती मैं। चल जल्दी से तू और बाकी गांव वाले सभी अपने घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा नहीं आओगे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल तोड़ फोड़ करने लगती है, पेड़ों को रौंद देती है, अपनी फूंक से गांव में बवंडर ला देती है, जहां लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तुम लोग कैसे नहीं मानोगे? तुम्हारे खेतों को खराब कर दूंगी। बचा कुचा अनाज भी खाने के लिए तरस जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना, चुड़ैल है। देखा उसने क्या किया? उसे पता चल गया कि तुम हमारे घर में हो। अब क्या होगा? मार डालेगी वो। अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा? इसका कोई उपाय तो होगा ना? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इस चुड़ैल से बच पाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है वीरेंद्र। मैं मरना नहीं चाहती। आखिर वो चुड़ैल गांव में कब्जा करके क्यों बैठी है? क्यों सताती है? पता नहीं, लेकिन 1 साल से उसने हम गांव वालों पर कब्जा कर रखा है। तब से उसने रातों की नींद उड़ा दी है। परेशान करती है, रोज रोज आकर हमें धमकी देकर पटकती है। आपके गांव में कोई ऐसा तो होगा ना जो हमें बता सके कि चुड़ैल का अंत कैसे होगा? तभी कमला नाम की बुढ़िया उनकी कुटिया में आकर कहती है, मैं जानती हूँ, एक साधु बाबा है जो उस चोटी वाले पहाड़ पर मिलेंगे। उस पहाड़ की सीधी चढ़ाई है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आई हूँ। चुड़ैल बाहर तहलका मचा रही है। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं उन साधु बाबा से बात करूंगा और कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। ध्यान से जाना। वो बुढ़िया उसे पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल गांव में लोगों को परेशान करती है और चली जाती है। फिर अगले दिन आती है और चली जाती है, और वीरेंद्र उन साधु बाबा के पास पहुंचने के लिए चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ पार करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और इस पहाड़ पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है यार। हाँ, शुक्र है मैं बच गया। ऐसा कहकर वीरेंद्र आगे बढ़ता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे मिलकर गांव के बारे में सब कुछ बता देता। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। मेरे पास ऐसी सिद्धियां नहीं है कि मैं उसे मारने का कोई तरीका बता सकूं,
लेकिन मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी अनेक सिद्ध वाले एक साधु हैं, लेकिन वो भूतिया साधु बाबा हैं। उन्हें बुलाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन बाबा को बुला लीजिए प्लीज। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा और गांव वाले भी इसी तरह से परेशान होंगे। ठीक है, बुलाता हूं उन्हें। ओम नमः 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 साधु भूतेश्वरी निमंत्रणम गच्छामि। उन साधु बाबा की ये कहते ही हल्की परछाई के साथ एक नीली रोशनी में वो भूतिया साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, भला ऐसी क्या विपत्ति पड़ गई जो मुझे बुलाना पड़ा? भूतिया बाबा, मेरा प्रणाम। आपका यह बच्चा मेरे पास बहुत आस लेकर आया है। इनके गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जिसने सालों से उधम मचा रखा है और वो किसी के बस में नहीं है, जाने का नाम भी नहीं ले रही। आप ही अपनी सिद्धियों से उस गांव का कल्याण कर सकते हैं, उस चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए बाबा। हाँ साधु बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव में मुझे ले चलो। तभी वो भूतिया साधु बाबा उस गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल को बुलाने का आह्वान देते हैं, जिसके बाद बवंडर के साथ वो भूतिया साधु के समक्ष खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, तो भूतिया साधु, तू आएगा गांव वालों को मुझसे बचाने के लिए? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गांव पर हमेशा मेरा ही कब्जा रहेगा। तेरे इस घमंड और गलत फहमी को मैं अभी दूर कर दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पिशाचिनी त्राहिमाम नमः। ये कहते ही चुड़ैल नीचे गिर जाती है। भूतिया साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर वार किया, इसका हर जाना तुझे भुगतना होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने विशाल रूप में आकर अपनी शक्ति मजबूत कर साधु पर भूतिया साधु भी विशाल रूप में आकर उस पर प्रहार करता है। दोनों में भयंकर युद्ध चलता है और तभी भूतिया साधु अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकालकर उसके पेट में मार देता है। बहुत हो गया, तूने इन मासूम लोगों को परेशान कर लिया। तेरी वजह से आज इस गांव की जमीन बंजर सूखी पड़ी है। तेरा अंत निश्चित है चुड़ैल। ये कहकर भूतिया साधु एक और बार मारते हैं और मारते हुए वो कहती है, मार डाला मुझे। शुक्रिया भूतिया साधु बाबा, जो आपने मुझे अपने अस्त्र से मारकर मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। धन्यवाद। मतलब ये कि साधु बाबा, पिछले जन्म में मैंने आपको मार दिया था और आपने श्राप दिया था कि भूतिया दुनिया में आप मुझे खुद मारकर इस श्राप से मुक्त करेंगे, जो आज आपने कर दिया। इसलिए गांव वालों को परेशान कर रही थी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तथास्तु। ये कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव के लोग खुशियां मनाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, कई सालों से हमारे यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं हुई है। आप कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे गांव में खाने पीने की सुविधा हो जाए, बारिश आ जाए बाबा। मैं अपनी सिद्धियों से पानी की बारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन मोतियों की बारिश जरूर कर सकता हूँ। वो मोती बहुत ही कीमती होते हैं और ये तुम्हारे भविष्य में जरूर काम आएंगे। भूतिया साधु मंत्र पढ़कर मोतियों की बारिश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो कहता है, मैं लोगों को निराश नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी सारी शक्तियां ही लगानी होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकाल बवाल भौकाल महाकाल मस्त कलंदर, मोतियों की बारिश छम छम हो जा। ये कहते ही भूतिया साधु अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वो हवा में उड़ता है और आसमान की बिजली उस पर गिरती है। उसकी छाती से सारी सिद्धियों की शक्तियां निकलती है, जिसके बाद वहां झमाझम मोतियों की बारिश होती है।
सभी लोग मोतियां उठाने लगते हैं। वहीं भूतिया साधु मरकर गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग खुश होकर उदास हो जाते हैं और बारिश भी होने लगती है। तभी दूसरा साधु आकर कहता है, भूतिया बाबा, आपने अपनी सारी शक्तियां लगाकर दोनों की बारिश करके आप यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। देखिए इनकी माया। ये क्या हो गया? वो क्यों चले गए? तुम गांव वालों की खुशी के लिए वो चले गए। इस तरह वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ शहर लौट जाता है और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भाई मुझे तो इतने अंधेरे से बहुत तेज डर लग रहा है, चल वापस घर चलते हैं। अरे डरता क्यों है? डर के आगे तो जीत होती है। तू जानता है ना हम किसकी तलाश में निकले हैं? हाँ हाँ, और ये भी जानता हूँ उस तलाश में हम दोनों की जान भी जा सकती है। जो डर गया समझो मर गया। अगर तू जितना चाहता है तो तुझे अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, वरना तुझे खजाने में से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चुड़ैल ने हमें मार दिया तो? वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसकी इतनी लंबी मूंछ है कि वो किसी को भी आसानी से मार देती है अपनी लंबी मूंछों से। ये देख मेरे पास क्या है। अरे ये मैं अघोरी बाबा से बनवा कर लाया हूँ। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये अघोरी बाबा के मंत्रों द्वारा पढ़ा गया खंजर है। अगर हमने इस खंजर से चुड़ैल की मूंछें काट दी तो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसकी मूंछों के अंदर हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो साले मैं भूत बनकर तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूरज और रतन दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी होता है और वह पानी भी काले रंग का होता है। सूरज तुरंत मशाल जला लेता है और अंदर चलने लगता है। रतन मेरे भाई तू मेरे साथ ही रह, नहीं तो चुड़ैल हमारे ऊपर कहीं से भी हमला कर सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ये देखो यहाँ पर तो पानी भी काला है, उस चुड़ैल का कुछ पता नहीं है कब हमारे ऊपर हमला कर दे, हमारी जान जा सकती है। मेरी बात मानो और चलो यहाँ से। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे तक भी जाएंगे, तो मेरे पीछे पीछे चलते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चुड़ैल आएगी तो मैं उसका सामना खुद कर लूंगा। इतना कहने के बाद सूरज आगे की तरफ बढ़ जाता है। देखते ही देखते वह गुफा के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पर लंबी मूंछों वाली चुड़ैल आराम से सो रही होती है। देखा तुमने, ये चुड़ैल तो आराम से सो रही है और इसके नीचे वही तहखाना है जहां पूरा खजाना छुपा हुआ है। हमें इसे मारना होगा। ऐसा सोचकर सूरज खंजर हाथ में पकड़ते हुए चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह उसकी लंबी मूंछें पकड़कर काटने वाला होता है, चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी मायावी शक्तियों से सूरज को बहुत तेज धोखा देती है, जिसके बाद वह अपनी मूंछों से सूरज को पकड़ लेती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर आओगे और मैं तुम्हें सारा खजाना हड़पने दूंगी? मेरे होते हुए खजाने तक कोई नहीं पहुँच सकता। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम यहाँ से वापस जाएंगे, हमें जाने दो, हमें वापस जाने दो। जो भी यहाँ आता है अपनी मर्जी से आता है, लेकिन उसका यहाँ से जाना मेरी मर्जी से होता है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमें छोड़ दो। देखो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे अरे तुम तो चूहे निकले, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें सीधा अपने मुंह में निकल जाऊं। मुकाबला तो तुमसे करना नामुमकिन है। ऐसा कहकर चुड़ैल रतन और सूरज को अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद चुड़ैल तहखाने के दरवाजे के ऊपर ही सो जाती है। जो भी उस गुफा में जाता चुड़ैल उसको मार देती। ऐसे ही कई लोगों को चुड़ैल मार चुकी थी, लेकिन आज भी कई लोग खजाने की तलाश में गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वही एक जगह ऐसी थी जहां उस गांव के लोगों को खजाने की बहुत जरूरत थी। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे गांव में किसी भी घर में अनाज नहीं है, ऊपर से सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इन हालातों में तो हम लोग मर जाएंगे। अरे इस गरीबी के चलते मेरा पूरा परिवार भूखा ही मर गया। पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं भी मर जाता। ऐसे खुद को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई ना कोई तो समाधान ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग औरत आती है और वहाँ खड़े सभी गांव के लोगों को कहती है, जंगलों के बीचों बीच उस गुफा के अंदर एक लंबी मूंछों वाली चुड़ैल रहती है। वह चुड़ैल कई समय से खजाने की हिफाजत कर रही है। उस लंबी मूंछों वाली चुड़ैल से खजाना बचाकर अगर कोई ले आए तो हमारे गांव की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कहा? खजाना?
लेकिन वो चुड़ैल हमें खजाना कैसे लाने देगी? हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन उस गुफा में जो भी जाता है वो लौटकर वापस कभी नहीं आता है। मैं जाऊंगा उस गुफा के अंदर। मेरा परिवार तो मर चुका है। जाते हुए मैं अपनी जान इन गांव वालों के नाम करना चाहता हूँ। जिंदा बचा तो लोगों की मदद करूंगा और मर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बिना परिवार के मेरा जीना व्यर्थ है। कैलाश चुड़ैल की गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही शाम होती है वह जंगल में पहुंच जाता है। वह जंगल में चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में लंबी मूंछों वाली चुड़ैल बोर हो जाती है और खुद से कहती है, काफी समय से मैं यहाँ अंदर ही हूँ। इन मूंछों की वजह से मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। आज मेरा बाहर घूमने का बहुत मन है। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपनी लंबी मूंछों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय कैलाश भी गुफा में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे चुड़ैल दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती। लोग तो कहते थे कि यहाँ लंबी मूंछों वाली चुड़ैल रहती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी से सारा खजाना निकाल लेता हूँ। कैलाश तहखाने से सारा खजाना निकाल लेता है और बाहर बग्गी में रख लेता है, जिसके बाद वह वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर में चुड़ैल भी वापस अपनी गुफा में पहुंच जाती है और गुफा में खजाना लापता देख हैरान रह जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी नाक के नीचे से खजाना निकाल कर ले गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से से जंगल में खजाना चोर को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर कैलाश पर पड़ती है। अच्छा, इसकी इतनी मजाल कि ये मेरा खजाना चुरा कर भागेगा। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सीधा उसके सामने जाकर प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तू है वो चुड़ैल जिसकी लंबी मूछें हैं और जो इस खजाने की सालों से रक्षा कर रही है। तूने इस खजाने को बाहर लाकर मुझे ललकारा है, अब तू नहीं बचेगा। चुड़ैल कैलाश के ऊपर हमला बोल देती है, जिसके बाद कैलाश अपना बचाव करने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी कैलाश एक खंजर से उसकी मूंछ काट देता है, जिसके बाद चुड़ैल एक आत्मा में बदल जाती है। आखिरकार तुमने मुझे मुक्त कर ही दिया। लेकिन मैंने तुम्हें मुक्त कैसे किया? पहले मैं ऐसी नहीं थी। एक दिन की बात है, मैं मंदिर से पूजा की थाली लेकर वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधु बाबा मिले, जिनकी बहुत लंबी मूछें थी। मैं उन्हें देखकर हंस पड़ी। लगता है 500 साल पुराने साधु बाबा हो, तभी तो आपकी इतनी लंबी मूछें। मुझे तो देखकर ही हंसी आ गई। मेरी लंबी मूछों का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या करूंगा। साधु बाबा मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन उनकी लंबी मूंछों को देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया था। तूने मेरी लंबी मूंछों का मजाक उड़ाया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरी लंबी मूंछें हो जाएंगी और तू सालों भर एक गुफा में एक खजाने की रक्षा करेगी, जैसे मैं करता था। अब से तू चुड़ैल बनकर उस खजाने की रक्षा करेगी। उनके श्राप के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मेरी लंबी मूंछें निकल आईं, जिसके बाद मैं गुफा में पहुंच गई और इस खजाने की रक्षा करने लगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खजाना मैं लालच में आकर नहीं लेकर आ रहा था। इस खजाने की जरूरत गांव के लोगों को है। हमारे गांव में सभी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे गांव में किसी भी घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये खजाना हमारी मदद करेगा। ये सुनकर नताशा की आत्मा बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे वहां से मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश खजाना गांव ले आता है और गांव वालों की परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।